हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। और सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कल के वीकेंड के वार को डिकोड करेंगे। कल का वीकेंड का वार काफ़ी बायस था और ये खुल्लम खुल्ला वाला बायसनेस था, क्योंकि जिसे समझाना चाहिए था उसे बैश किया जा रहा था और जिसे बैश करने की ज़रूरत थी उसे समझाया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या, विकी और मनारा से। मनारा ने पूरे हफ्ते इतनी बदतमीजियाँ की है, लोगों को कैरेक्टरलेस बोला है, जिग्ना जी को न जाने क्या क्या बोला है। उसके बाद उन्होंने खानजादी से वो आयन छीनकर ज़बरदस्ती की लड़ाई करने की कोशिश की है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। लेकिन काफ़ी ऑफेंडिंग चीज़ें मनारा ने नॉमिनेट होने के बाद पूरे हफ्ते में की है। उस चीज़ को लेकर उन्हें बैश करना चाहिए था, वो ना करते हुए उन्हें समझाया गया। ऐश्वर्या और नील और विकी और अंकिता के बीच हस्बैंड वाइफ के कनेक्शंस में ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस करके उन्हें जहां समझाना चाहिए था, हल्के फुल्के में इस बात को निकाल देनी चाहिए थी, वहां पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैश किया गया। समर्थ जुरेल, भैया तो नेशनल टेलीविज़न पर क्या करने आया है? इंटरनेशनल लेवल का जोकर बनने आया है या एक अच्छा कंटेस्टेंट अपने आप को प्रूव करने आया है? ये तो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल का जोकर का किताब ज़रूर ले जाएगा, लेकिन बिग बॉस तो भैया तो नहीं जीत पाएगा। और जिस तरीके की हरकत समर्थ जुरेल कर रहा है, अब बाबू भैया से हटकर समर्थ जुरेल पर जोकर वाले जोक्स बनना शुरू हो जाएंगे। वैसे बात करें बाबू भैया की, तो वीकेंड के वार पर बाबू भैया वैसे ही सलमान के सॉफ्ट टारगेट पे रहते हैं। फर्स्ट वीक में बाबू भैया ने जो सल किया था वो उन पर अब तक भारी पड़ रहा है। चाहे ना चाहे, जाने अनजाने उन्हें लोग खींच ही लाते हैं कि तुम आग लगाते हो, इधर की उधर करते हो, बस गाड़ी पे बैठ के जैसे तुम यहाँ से वहाँ जाते हो वैसे ही तुम घर में इधर की बातें उधर करते हो नज़र आते हो। मुनावर और अरुण के बीच में भी तुमने तीली लगाई, वो बोलकर चला गया था, इन्होंने भी बहुत नॉर्मली कैजुअली लिया, लेकिन तुमने उसे भड़का कर झगड़े में तब्दील कर दिया। इतने एलिगेशंस बाबू भैया पर लगाए गए। उसके बाद कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ हम सारी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के मुद्दे की। ऐश्वर्या को जिस कदर सलमान ने डांटा, हमें लगता है उस लेवल के डांटने की ज़रूरत नहीं थी। ऐश्वर्या को नील के साथ वो कैसे लड़ती है, कैसे मॉकिंग करती है, नेशनल टीवी पर उसका कैसा तमाशा बन रहा है, इन सारी चीज़ों पर सलमान ने काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट डाली, काफ़ी ज़्यादा वक्त खर्च किया, जिसकी मुझे लगता है इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन बातों से ऐश्वर्या काफ़ी दुखी हुई। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। नेशनल टीवी पर अपना तमाशा बनता देख उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्हें काफ़ी आया। हालांकि नील सलमान के सामने डिप्लोमेसी से चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। वो सलमान को कह भी रहे थे कि ऐसा नहीं है, मैं भी गुस्सा होता हूँ, ये भी मेरे गुस्से को झेलती है। और हम हस्बैंड वाइफ प्रेफर करते हैं कि इसके उसके ऊपर गुस्सा निकालने के बजाय हमारे अंदर जितना भी एग्रेशन आ रहा है हम एक दूसरे पर निकाल कर ख़त्म करें, ताकि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के एग्रेशन को समझ सकते हैं। लेकिन सलमान के जाने के बाद जब उन्हें थोड़ा टाइम का गैप मिला, तब ऐश्वर्या ने नील को साफ साफ कहा कि काफ़ी एग्रेसिव हो, तुम्हारा एग्रेशन मैं झेलती हूँ, मुझे पता है। तुम्हारे माँ बाप नेशनल टेलीविज़न पर देखकर क्या सोच रहे होंगे कि हम कैसी बहू लेके आए हैं, हमारी बहू ही ख़राब है जो हमारे बेटे को ऐसा ट्रीट करती है, जबकि तुम भी मुझे इक्वली वैसा ही ट्रीट करते हो या इससे ज़्यादा गुस्सा करते हो। लेकिन मैं उस चीज़ को बर्दाश्त करती हूँ। नेशनल टेलीविज़न पर तुम एक्टिंग कर रहे हो, डिप्लोमेसी दिखा रहे हो और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे बनने के चक्कर में मैं बुरी नज़र आ रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऐश्वर्या ने कही। जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या रियल रहने की कोशिश कर रही है, नील हमें लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो झगड़ते हैं तो भी हमें एक्टिंग लगती है। हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि जिस कदर नील झगड़ने आते हैं या चार्ज करने आते हैं, हमें वो फ़नी ही लगता है, हमें वो रियल बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस चीज़ पर ऐश्वर्या कल मोहर लगाते हुए नजर आई। इसके साथ साथ बिग बॉस ने विकी को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। उसके गेम को हमें लगता है दफना ही दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि विकी जिस कदर शो में आए थे वो एक अच्छे प्लेयर की तरह उभर कर आ रहे थे। वो हर चीज़ में अपना इनपुट देते थे, हर जगह अपनी बातें रखते थे, हर मुद्दों में अपना ओपिनियन रखते थे। लेकिन उन्हें अंकिता के साथ वो बदतमीज़ी करते, अंकिता को डिग्रेड करते इतना विकी को बोला गया है कि कल विकी फाइनली रो पड़े और उन्होंने अंकिता से कहा कि मैं तुम्हारे गेम के बीच नहीं आऊँगा, तुम्हें काफ़ी अच्छे सलाह देने वाले लोग हैं इस गेम में तुम्हारे आजू बाजू, तो तुम उन सलाह को मानो।
मेरे ऊपर जितने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं अब मैं उन एलिगेशंस को नहीं ले पाऊँगा। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि जिस लेवल के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वैसा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बिहेव करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं तुम्हारा गेम बेटर बना सकूँ, लेकिन उस पर भी अगर मुझे ही सुनना पड़ रहा है तो यहाँ पर मैं गिव अप करता हूँ। तुम्हें और तुम्हें तुम्हारा गेम मुबारक और तुम्हारे फ्रेंड्स मुबारक, और जो तुम्हें अच्छे से गाइड कर पाए वो लोग तुम्हें मुबारक। मुझे माफ़ करो, अब मुझे इन चीज़ों में ना घसीटो। हम जितने टाइम नेशनल टेलीविज़न पर रहेंगे हम प्रोफेशनल एटीट्यूड रख कर रहेंगे। मुझे वो हस्बैंड वाइफ वाला बॉन्ड मैं नेचुरली जो चीज़ें हैं वो करता हूँ, लेकिन उस पर मुझे इतना सुनने मिलता है और तुम उस वक्त कुछ नहीं कहती हो। तुम मेरे पक्ष को तुम मेरे फेवर में कुछ भी नहीं कहती हो, तुम चुपचाप सुनती हो। तो वहाँ उनको और मौका मिल जाता है और उन चीज़ों पर मोहर लग जाती है। इसीलिए अब तुम मुझे माफ़ करो। तो अंकिता को ऊपर उठाने के चक्कर में बिग बॉस विकी को इतना नीचे गिरा रहे हैं कि इन दोनों के वजह से तो नहीं, लेकिन बिग बॉस के वजह से इन दोनों में दूरियां ज़रूर आ जाएंगी अगर बिग बॉस ऐसे ही करते रहे तो। अब बात करेंगे हम समर जुरैल की, लेकिन समर जुरैल से पहले हम ये कहेंगे कि बिग बॉस कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को भी फिर से अपने शेल में डाल रहे हैं। जिस लेवल पर ऐश्वर्या को इस छोटी सी चीज़ के लिए बैश किया गया है, हमें लगता है वो वापस अपने शेल में चली जाएगी। और अगर शेल में चली गई तो बिग बॉस उसे जल्द एविक्ट भी कर देंगे। लेकिन स्लो क्लैप्स फॉर हमारा इंटरनेशनल प्रोक्लेम जोकर जो बनता जा रहा है समर्थ जुरैल। अरे नेशनल टेलीविज़न पर क्या टैलेंट दिखाया है भाई तूने, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समर्थ जुरैल मतलब गाल में फड़फड़ा सकता हो, मेरी तरह गाल कोई फड़फड़ा नहीं सकता, ये तेरा टैलेंट है। नेशनल टेलीविज़न पर तू ये टैलेंट प्रूव करना चाहता है भाई। अगर ये तेरा टैलेंट है तो लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आना पड़ेगा बिग बॉस में और तेरी तो पूजा आरती करनी पड़ेगी। वाह क्या टैलेंट बताया है आपने, डांस करके दिखाया। खैर आपने डांस सही किया, लेकिन सलमान ने आपको कह दिया कि भैया अगर तू कुछ टैलेंट दिखाना ही चाहता है तो 2 मिनट सीधे खड़े होकर दिखा, जो समर्थ के बस का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हर एपिसोड में ईशा को भी बकरा बनाया जाता है, उसका भी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर मजाक बनाया जाता है। मुझे लगता है वो चीज़ें पुरानी हो चुकी है, उन पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। एक और जो चीज़ हमें नॉन स्टॉप शो में चलते हुए नज़र आ रही है वो है बाबू भैया और उनकी टांग खिंचाई। जी हाँ, सलमान खान के सॉफ्ट टारगेट अब हमें लगता है बाबू भैया बन चुके हैं। वो हर चीज़ में बाबू भैया को घसीट कर ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कल के शो में इनफैक्ट बाबू भैया को एक्सपोज करने के चक्कर में उनकी ऐसी बैंड बजाई गई कि जिस कदर तुम गाड़ी से यहाँ वहाँ राइड करते हो, राइडर कहलाते हो, वैसे ही तुम घर में यहाँ की बातें वहाँ कर रहे हो, चुगलियाँ लगा रहे हो, लोगों में झगड़ा लगा रहे हो। बाबू भैया हालांकि अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते और वो जितना एक्सप्लेन करने जाते हैं वो उतने ही गलत लगते हैं शो में, इसीलिए वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उन्हें शब्दों का खेल नहीं आता है। बाबू भैया को हमें देखकर ऐसा लगता है, लेकिन बाबू भैया मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टारगेट बनाए जा रहे हैं, जानबूझकर उनकी चीज़ें डिकोड करी जा रही है। हालांकि चुगलियाँ झगड़ा लगाना सबको ही करता है, लेकिन सिर्फ बाबू भैया की चीज़ें हर हफ्ते आकर बोली जाती है। मुनावर को ये कहना कि तुम जब बोलकर चले गए कुत्ते का पिल्ला, उसके बाद अरुण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन स्पेसिफिकली जब बाबू भैया ने जाकर उन्हें तिल्ली लगाई तब वो तुम्हारे पास लड़ने झगड़ने के लिए आए। इस पर मुनावर ने भी सलमान का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ मुझे पता है ये पीठ पीछे बातें करता है और ये आग लगाता है। मनारा को सलमान को काफ़ी बैश करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते नॉमिनेशंस के बाद मनारा ने काफ़ी ऑफेंसिव चीज़ें कही है, काफ़ी बदतमीजियाँ की है, लोगों को कैरेक्टरलेस बुलाया है और न जाने क्या क्या किया है। लेकिन मनारा को कुछ भी नहीं बोला गया, बल्कि बड़े प्यार से समझाया गया और उसे ये कहा कि तुम जो भी मुद्दे उठाती हो वो सारे मुद्दे सही है, लेकिन तुम्हारे मुद्दे उठाने का तरीका गलत है, ये बड़े प्यार से कहा गया। उसी के साथ साथ मुनावर को भी कहा गया कि तुम पूरे घर की पंचायती छोड़ो, तुम्हें सिर्फ मनारा के साथ ही आगे बढ़ना है। हमको नहीं पता कि बिग बॉस क्यों इन दोनों को साथ में लाना चाहते हैं,
क्यों इन दोनों को साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि इन दोनों की तरफ से ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं नज़र आते कि हाँ ये दोनों वाकई एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। तो बिग बॉस क्यों इनकी जोड़ी ज़बरदस्ती बनाने में तुले हुए हैं। बिग बॉस को ऐसी क्या सुपारी मिली है कि इनका रिश्ता बनना ही चाहिए, वो हमें समझ में नहीं आता है। इसी के साथ साथ कटरीना कैफ कल आई वीकेंड के वार पर। कटरीना के स्वागत में घर वालों ने डांस वांस किया सलमान के गानों पर और कटरीना के गानों पर। परफॉर्मेंस के बाद कटरीना और सलमान घर वालों के साथ गेम खेलते हुए नज़र आए। उस गेम में भी बाबू भैया का काफ़ी मजाक उड़ाया गया और उसी के बाद ईशा मालविया और मनारा को भी बुलाया गया कि तुम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। उसमें भी घर वालों ने ईशा को जिताया, घर वालों ने मनारा के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाया, लेकिन सलमान ने मनारा के लिए सपोर्ट दिखाया कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब घर वाले तुम्हें नहीं सपोर्ट कर रहे तो तुम्हें ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और गेम में स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कल का वीकेंड का वार तो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड रहा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर